बंदियों को हम पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, अपने सही लोगों का पैसा का अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सभी के साथ यही समस्या है कि हमने जो लोग बुज़दिल होंगे वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आज का जो धरना प्रदर्शन है ये सहारा समूह में बहुत से जो यहाँ के अभिकर्ता थे बागपत जिले के वो कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि सहारा समूह द्वारा अपनी पिछले करीब 10 वर्षों से विभिन्न योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें इन एजेंट्स के माध्यम से, जमाकर्ताओं के माध्यम से निवेशकों की एक खास धनराशि जमा कराई गई थी और उनको एश्योरेंस दिया गया था, उनको विश्वास दिया गया था कि जैसे ही आपकी राशि परिपक्व होगी तो एक निश्चित लाभ के साथ आपकी राशि को लौटा दिया जाएगा। लेकिन राशि की परिपक्व अवधि पूरा होने के बाद भी कोई भी निवेशकों का एक भी पैसा जो है सहारा समूह द्वारा नहीं लौटाया गया। और बागपत जिले की ही मैं बात करूं तो करीब यहाँ 2 दर्जन से अधिक एजेंट्स के माध्यम से करीब 13,000 करोड़ का रुपया जो है पिछले 10 वर्षों में जमा किया गया था। अब जब निवेशकों ने अपनी जमा राशि मांगी तो सहारा समूह द्वारा एकदम उसको देने से मना कर दिया गया। उसी से त्रस्त होकर ये सहारा समूह के जितने एजेंट्स हैं, जितने निवेशक हैं, उनके द्वारा ये धरना दिया जा रहा है। मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि अभी पिछले महीने ही माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसको एक धोखाधड़ी मानते हुए एक एजेंट से आनंद कुमार द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत करा गया है। सहारा समूह के मालिक सुब्रत राय समेत करीब 18 व्यक्तियों के खिलाफ यहाँ 420, 468, 467 IPC के तहत एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। तो ये सभी एजेंट, सभी निवेशक बागपत जिले के जो हैं अपनी जमा राशि के भुगतान के लिए, अपनी जमा राशि को वापस प्राप्त करने के लिए आज यहाँ धरना दे रहे हैं। साथ ही इनकी ये भी मांग है, क्योंकि उसमें मुकदमा पंजीकृत है, इसलिए वो पुलिस प्रशासन से, विवेचक से ये भी मांग करते हैं कि उसके संबंध में निष्पक्ष जांच करके सुब्रत राय के मालिक जो सुब्रत राय है और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को जेल में भेजने का काम करें। आज का धरना है, 1 दिवसीय धरना है। उसके बाद जैसे भी इनकी सभी एजेंट्स अपनी आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन मैं ये गुजारिश प्रशासन से करना चाहता हूँ कि देश के विभिन्न हिस्सों में सहारा समूह के प्रमुख के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और विभिन्न जनपदों में, विभिन्न राज्यों में बहुत से एजेंट्स द्वारा इसमें आत्महत्या तक कर ली गई है। तो इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विश्वास करे, सरकार इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाए तथा सहारा समूह पर प्रेशर बनाए कि वो उनका तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी इनका भुगतान करे। आज 1 दिवसीय धरना है, उसके आगे की जो भी रणनीति होगी उसके अनुसार आपको बता दें। और पिछले 15 वर्षों से सहारा इंडिया परिवार में कार्यरत हैं और हमारे साथ भी सैकड़ों कार्यकर्ता सहारा इंडिया परिवार में कार्यरत थे। और आज उन्होंने जो है ये धरना प्रदर्शन किया है वो अपने भुगतान के लिए किया है, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता लोगों की अब स्थिति ये है कि जिनको 2-2 साल हो चुका, आज उनका भुगतान उन्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि कोरोना काल के कारण लोग, माँ मर चुकी, बाप मर चुके, भाई मर चुके, जिसके लिए पैसा जोड़ा था आज वो पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा। जिसने अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा जोड़ा वो पैसा नहीं मिल पा रहा, जिसने एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ा वो पैसा नहीं मिल पा रहा। किसी भी आपने जो भी पैसा जमा किया है, जिस भी क्षेत्र के लिए, जिस भी कार्य के लिए, वो किसी भी रूप में आज सहारा इंडिया पैसा वापस नहीं कर रही। वो दबाव कार्यकर्ता पर बना रहे हैं और कार्यकर्ता घबरा कर आज सुसाइड करने के मोहताज हैं। पूरे देश में सभी राज्यों से आज FIR दर्ज कर चुके हैं सारे कार्यकर्ता, और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर ये मुहिम चलाई हुई है कि जो केंद्र सरकार है, इतनी FIR होने के बाद भी कंपनी पे दबाव नहीं है कि गरीबों का, किसानों का भुगतान वो वापस करे। यही हमारी मांग है कि आने वाले समय में अगर हमें भुगतान वोट के लिए कहा जाएगा तो हम सिर्फ, हमारा यही नारा रहेगा, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ के जो वो लोग अधिकारियों साहब की उनसे बात हुई, सहारा के कर्मचारियों से या अधिकारी से, उनका क्या कहना है कि वो पैसा क्यों नहीं दे रहे? सहारा इंडिया के नीचे से ऊपर तक के जो अधिकारी हैं वो ना तो ये आश्वासन दे पा रहे हैं कि आपका भुगतान कब करेंगे। जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से पैसा आएगा मिलेगा। ऊपर से पैसा कुछ नहीं आ रहा है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हमने जगह जगह दर दर भटक कर ये जानकारी हासिल की है कि कंपनी आपको भुगतान नहीं करेगी। तब जाकर सभी कार्यकर्ताओं ने ये रास्ता चुना है कि कानून का सहारा लिया है और सरकार के सामने ये ज्ञापन भी दिया है बार बार। SDM साहब के पास, DM साहब के पास, SP साहब के पास में कार्यकर्ता भटक रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। हम चाहते हैं योगी सरकार से और जो है केंद्र सरकार, मोदी सरकार से कि हमारी व्यथा सुनो। आज कार्यकर्ता मर रहा है, जमाकर्ता मर रहा है, जब सड़कों पर आ गए हैं अब तो हमारी आवाज़ सुनो।